फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेस्ड ऑन द यूसेज एंड एप्लीकेशंस, अलग अलग यूज़ के हिसाब से, अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी से ऑपरेटिंग सिस्टम्स की शुरुआत हुई थी, वी कैन से 1970s की बात है जब हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे कंप्यूटर्स बहुत ही कॉमन नहीं होते थे, यानी बहुत ही कम जगह पे हमें कंप्यूटर्स दिखाई पड़ते थे। तो अगर कोई प्रोग्रामर होता था, उसको अपना कोई भी प्रोग्राम, कोई भी जॉब एग्जीक्यूट करवानी होती थी, तो ऐसा नहीं था कि उसके पास कंप्यूटर होता था और वो खुद से करता था, बल्कि जो भी उसके एरिया में ऑपरेटर होता था, यानी उसके एरिया में उसके नियरेस्ट जहाँ कहीं पे भी कंप्यूटर अवेलेबल होता था, वहाँ पे वो अपनी जॉब को लेके जाता था। तो आप यहाँ पे नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, जॉब 4 है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अपनी अपनी जॉब्स लेके जाते थे ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर का मतलब यानी उस एरिया में जो भी, जिसके पास भी कंप्यूटर अवेलेबल है, तो वो ऑपरेटर क्या करता था, इन सारी जॉब्स को ले लेता था। उसके बाद वो क्या करता था, सिमिलर जॉब्स को अलग अलग करता था। मान लीजिए जॉब 1 जॉब 2 एक जैसी हैं, जॉब 3 जॉब 4 एक जैसी हैं, तो इनको अलग अलग लेके क्या करता था, वो ग्रुप कर देता था। ग्रुप को क्या हम बोलते थे, बैच। यानी जॉब 1 जॉब 2 को ग्रुप कर दिया, दिस ग्रुप इज बैच 1 हो गया। एंड यहाँ पे जॉब 3 जॉब 4 को ग्रुप कर दिया, एंड दिस इज बैच 2। तो 2 बैचेस अभी हमारे पास हो गए। अब इन दोनों बैचेस को ऑपरेटर क्या करेगा, सीपीयू को दे देगा। यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, एक यानी बैच 1 को एग्जीक्यूट करेगा। जब बैच 1 पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन ये बैच 2 को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे इशू क्या होता है, जब बैच 1 एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इस बीच में मान लीजिए प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई फाइल में रीड राइट करना है, तो उस केस में क्या होता था, सीपीयू बैठा रहता था। सीपीयू ऐसा नहीं है कि बैच 2 को उठा के प्रोसेस कर लेगा, सीपीयू वहाँ पे आइडल रहता था। तो दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। So this is a diagram, you can make it in your exams. In batch processing operating system, similar types of job were batched together and executed in time. तो वन बाई वन हम उन बैच को एग्जीक्यूट करते थे, और हम क्या करते थे, जितनी भी सिमिलर जॉब होती थी उनको एक बैच बना देते थे। बैच का मतलब ग्रुप, जॉब्स का ग्रुप बना देते थे। द सिस्टम पुट्स ऑल द जॉब्स इन क्यू। तो सिस्टम क्या करता था, सारे जो जॉब्स हैं उनको क्यू में रखता था, यानी जो पहले आए वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में, और उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता था। एडवांटेजेस इसके देखेंगे, द यूज ऑफ रेजिडेंट मॉनिटर इम्प्रूव्स कंप्यूटर एफिशिएंसी एज इट एलिमिनेट्स सीपीयू टाइम बिटवीन टू जॉब्स। सो रेजिडेंट मॉनिटर क्या करता था, दो जॉब के बीच में जो लगने वाला टाइम है, उस टाइम को रिड्यूस करता था, एलिमिनेट करता था, ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बैच प्रोसेसिंग सफ़र्स फ्रॉम स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है, जब किसी प्रोसेस को सीपीयू का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, यानी वो प्रोसेस इनफाइनाइटली वेट करती रहती है। तो यहाँ पे क्या होता था, मान लीजिए हमने अभी ऊपर डायग्राम देखा, तो यहाँ पे 2 बैचेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब मान लीजिए पहला बैच एग्जीक्यूट होने में इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है कि दूसरे का नंबर ही नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पे दूसरा वाला क्या करेगा, स्टार्व कर जाएगा। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मर जाना। तो ये दूसरा क्या होगा, भूखा, एक तरह से हम कह सकते हैं भूखा मर जाएगा, क्योंकि इसको सीपीयू का टाइम मिल ही नहीं पाएगा। बैच प्रोसेसिंग इज नॉट सूटेबल फॉर जॉब्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन यूजर्स इनपुट। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे यूज़र को भी कुछ इनपुट देना होता है। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है, ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता कंप्यूटर से। पहली बात, यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेटर के पास प्रोग्रामर जाके जॉब सबमिट कर देता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। अब जब भी उसकी जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऑपरेटर कन्वे करेगा प्रोग्रामर को, एंड देन प्रोग्रामर आके अपना जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, उनको लेके जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, यूज़र इनपुट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में हम क्या करते हैं, हम सारी जॉब्स को क्या करते हैं, मेन मेमोरी में लोड कर देते हैं। जितने भी हमारे
प्रोग्राम्स हैं उनको मेन मेमोरी में लोड कर देते हैं और वन बाय वन हम क्या करते हैं सीपीयू को देते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन टू बैच प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता था, मेमोरी में भी लोड नहीं करते थे, वन बाय वन मेमोरी में लोड होती थी, वन बाय वन को सीपीयू एग्जीक्यूट करता था। अभी क्या हुआ, हमने सारी मेमोरी में लोड कर दी। क्यों लोड कर दी, ताकि अगर कोई एक प्रोसेस सीपीयू से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने या रीड राइट करने जाती है तो उस, क्योंकि मेमोरी में सारी जॉब्स होंगी तो ऐसे के सीपीयू खाली नहीं बैठेगा। सीपीयू क्या करेगा, मेमोरी से दूसरी जॉब लेके आएगा और तब तक उसको एग्जीक्यूट करेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग इज एन एक्सटेंशन टू बैच प्रोसेसिंग वेयर द सीपीयू इज ऑलवेज केप्ट बिजी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में सीपीयू को हम बिजी रखते हैं। ईच प्रोसेस नीड्स टू टाइप्स ऑफ सिस्टम टाइम, सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम। तो हर प्रोसेस को दो तरह के टाइम चाहिए होते हैं, एक सीपीयू टाइम, एक इनपुट आउटपुट टाइम। तो जब भी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट टाइम चाहिए होता है तो सीपीयू क्या करता है, दूसरी प्रोसेस को अपना टाइम देता है। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट व्हेन अ प्रोसेस डज इट्स आईओ, तो जब भी प्रोसेस अपना इनपुट आउटपुट कर रही होती है, द सीपीयू कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस। उस टाइम पे सीपीयू दूसरे प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि सारे प्रोसेस मेमोरी में है, यानी सीपीयू के पास अवेलेबल है। सो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द मेन मेमोरी और यहाँ पे हमारा 3 जॉब्स अवेलेबल हैं, 3 प्रोग्राम्स अवेलेबल है। सीपीयू क्या करता है, ए को एग्जीक्यूट कर रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन ए जॉब जो है वो इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने चली गई। इसी बीच सीपीयू क्या करेगा, नेक्स्ट जॉब को उठा के एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होता है, सीपीयू हमारा आइडल नहीं बैठता है। एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स टाइम। इसमें रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है क्योंकि दूसरे प्रोसेसेस को भी टाइम मिल पाता है। एक प्रोसेस अगर कहीं इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने चला गया तो उस बीच सीपीयू दूसरे प्रोसेस को टाइम दे देता है। बैच प्रोसेसिंग में क्या हो रहा था, एक प्रोसेस को जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा तब तक दूसरे प्रोसेस का नंबर नहीं आ सकता। चाहे पहला प्रोसेस इनपुट आउटपुट परफॉर्म करे, रीड राइट करे, कुछ भी करे, उस टाइम सीपीयू खाली बैठ जाएगा, लेकिन दूसरे प्रोसेस को नहीं ले सकता क्योंकि प्रोसेस मेमोरी में है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, प्रोसेस सारे मेमोरी में है, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स को क्या किया, मल्टीपल प्रोग्राम्स को क्या किया, हमने मेमोरी में रख दिया। सो एडवांटेजेस, इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है, दूसरे प्रोसेस को भी टाइम मिल पाता है। लो सीपीयू आइडल टाइम, यहाँ पे सीपीयू कम आइडल रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नो इंट्रैक्शन विद यूज़र, यानी यहाँ भी अगर यूज़र कुछ इनपुट देना चाह रहा है तो वो नहीं दे सकता, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग ओएस। तो जैसा कि हमको नाम से पता लग रहा है, यानी हम कई सारे काम एक साथ कर पा रहे हैं। तो हम जैसे यूजुअली आज के टाइम पे अपने लैपटॉप्स और मोबाइल्स में करते हैं, एक साथ कई सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। हम MS वर्ड भी ओपन कर लेते हैं, वेब ब्राउज़र भी हमारा चल रहा होता है, म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, हम ईमेल्स भी रीड कर रहे होते हैं। तो ये इतने सारे काम हम एक साथ कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, प्रीएम्पशन ऑफ प्रोसेस होता है। इसका क्या मतलब होता है कि सीपीयू क्या करता है, एक प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट हो या ना हो, वो दूसरे प्रोसेस पे स्विच कर सकता है। तो दिस मैकेनिज्म इज used in multitasking operating system. The multitasking operating system is a logical extension of a multi-programming. तो multi-programming में हम क्या कर रहे थे, कई सारे प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड कर रहे थे और वन बाय वन सीपीयू से एग्जीक्यूट करवा रहे थे। अभी हमने क्या किया, एक साथ लोड भी किया और एक साथ हम एग्जीक्यूट भी करवा रहे हैं वन बाय वन। ऐसा नहीं है कि सीपीयू एक को ही करेगा, सीपीयू एक साथ मतलब एक को किया फिर थोड़ा सा उसको टाइम दे के फिर दूसरे को दिया, ये भी कर सकता है, स्विच कर सकता है सीपीयू। तो लॉजिकल एक्सटेंशन है ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का, दैट इनेबल्स मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली, यानी कई सारे प्रोग्राम को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इट अलाउज यूजर टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। तो एक टाइम पे यूजर यहाँ पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। कैन सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली, हैव वेल डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से डिफाइंड होता है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट करके ही हम मल्टीपल प्रोसेस को क्या करते हैं, वन बाय वन स्विच करते हैं। यानी सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर हमने उसको मेमोरी में भेजा, फिर दूसरी प्रोसेस को लेके आए, फिर दूसरी प्रोसेस को मेमोरी में भेजा, फिर तीसरी प्रोसेस को लेके आए। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, सीपीयू इज़ बिजियर हैंस जनरेट मोर हीट। तो यहाँ पे सीपीयू बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है इस तरह के सिस्टम्स में। नाउ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हमको कोई ऐसे टास्क परफॉर्म करने हैं जो बहुत ही टाइम बाउंडेड है।
अब जैसे कहीं पे जब एनिमी कंट्रीज़ पे मिसाइल गिराते हैं तो वहाँ पे टाइम एंड लोकेशन एकदम सेट होती है, इतने टाइम पे भेजा, इतने सेकंड पे वहाँ पहुँचेगी, वहाँ पे हिट करना है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस में हमें ज़रूरत पड़ती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जो एकदम एक्यूरेटली ऑन द एग्जैक्ट टाइम टास्क को परफॉर्म कर पाएँ। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में आप इसको बना सकते हैं। अब हम देखते हैं ये होता क्या है। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ईच जॉब कैरीज सर्टेन डेडलाइन। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हर जॉब की एक डेडलाइन सेट होती है, एक टाइम सेट होता है कि इतने टाइम में इसको एग्जीक्यूट करना ही है। अगर उस टाइम पे वो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो हमारे लिए फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब उल्टा हमको लॉस बियर करना पड़ता है इन दैट केस। द एप्लीकेशन ऑफ अ रियल टाइम सिस्टम एग्जिस्ट इन द केस ऑफ मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो इसका ज़्यादातर मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इफ़ यू वांट टू ड्रॉप अ मिसाइल, अगर आप कहीं पे मिसाइल गिराना चाहते हैं, देन द मिसाइल इज़ सपोज टू बी ड्रॉप्ड विद सर्टेन प्रिसीजन। तो बहुत ही ज़्यादा हमें लोकेशन और टाइम का ध्यान रखते हुए उस मिसाइल को ड्रॉप करना होता है, इसीलिए हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इजी टू ले आउट, डेवलप एंड एग्जीक्यूट रियल टाइम एप्लीकेशन। तो रियल टाइम की जो भी हमारी एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करना और एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसको हमें पहले सीपीयू के पास भेजना होता है, और जो लो प्रायोरिटी की है उसको हमें बाद में एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसीलिए रिसोर्स मैनेजमेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वेरी कॉस्टली टू डेवलप। तो इसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमको मेमोरी की एंड बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कैन कंज्यूम क्रिटिकल सीपीयू साइकिल। तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि मिलिट्री एप्लीकेशंस में हम इसका यूज़ करते हैं, या कहीं पे सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं, या वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, इसलिए ये सिस्टम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और क्रिटिकल सीपीयू साइकिल्स को कंज्यूम करते हैं। नाउ लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि हमारी हर चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसके डायग्राम में, दिस इज़ फाइल सर्वर, दिस इज़ टर्मिनल, दिस इज़ वर्क स्टेशन, दिस इज़ कंप्यूटर नोड, डीबी सर्वर, वर्क स्टेशन। तो ये हर चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए वी call it distributed operating system. A distributed operating system is one in which multiple computer systems are connected through a single communication channel. तो यहाँ पे सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होता है और इससे मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई सारे हमने नोड्स को क्या क्या कनेक्ट कर दिया, तो सबकी कंप्यूटेशन पावर हम यूज़ कर सकते हैं। एडिशनली दीज सिस्टम्स हैव सेपरेट प्रोसेसर्स एंड मेमोरी। तो इन सिस्टम से क्या होता है, सेपरेट प्रोसेसर्स होते हैं एंड मेमोरी होती है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ फाइल सर्वर अलग है, टर्मिनल अलग है, ये वर्क स्टेशन है, दिस इज़ द कंप्यूटर नोड, दिस इज़ द डेटाबेस सर्वर, दिस इज़ द वर्क स्टेशन। तो इसी तरह हमारे पास मेमोरी के लिए, प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।